स्वागतम, सुस्वागतम। श्री लीलाधर पाटिल और समस्त पाटिल परिवार की ओर से सभी गणेश भक्तों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि समाज में एकात्मिकता बनी रहे, और इसी उद्देश्य को आगे ले जाने की कोशिश हमारा पाटिल परिवार सालों से करते आ रहा है। आज तक हम कई सामाजिक विषय आपके सामने लेकर आए हैं, और हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं एक मकसद की ओर। रक्तदान मतलब जीवन दान, जो आप दूसरों को देने के लिए अपना ब्लड देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, मैंने 3 महीने पहले ब्लड डोनेट किया था, तो क्या मैं अब फिर से ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अगर आपने 3 महीने पहले रक्तदान किया है तो आप बेशक आज रक्तदान कर सकते हैं। हर साल में हम 4 से 6 बार रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक मूल्यवान योगदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, रक्तदान के बारे में आपने काफी उपयुक्त जानकारी दी है, लेकिन रक्तदान की तरह अवयव दान यानी ऑर्गन डोनेशन के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता हमें। हाँ, ये बात तो सही कही। दरअसल ऑर्गन डोनेशन आज बहुत जरूरी हो चुका है। अभी 4 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में एक केस आई थी, नीलेश की, जो शराब के अधीन इतना हो चुका था कि उसके लिए वो अपनी माँ से रोज झगड़ता था। माँ, देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं, अब एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। शराब की नशे ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे पापा ने तेरे लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी वो तक तूने बेच डाली, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरे सारे गहने बेच दूंगा मैं। क्या? अब तुम्हें मेरे गहने भी चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें मेरे गहने नहीं दूंगी। मुझे पैसे नहीं देगी? मैं नहीं दूंगी। देख, मुझे शराब पीनी है, पैसे दे दे, नहीं तो माँ, बेटा क्या हुआ तुझे? तुझे क्या हुआ बेटा? बोलो ना, क्या हुआ तुझे? बेटा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था नीलेश को? शराब की बुरी लत ने नीलेश के किडनी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। देखिए माँ जी, नीलेश की दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के सिवाय हम और कुछ नहीं कर सकते, और अभी हमारे पास कोई किडनी डोनर नहीं है। डॉक्टर, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? माँ जी, अगर आपके घर वालों में से कोई अपनी किडनी से देना चाहे और वो किडनी से मैच हो जाए तो हम किडनी ट्रांसप्लांट तुरंत कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई और क्यों? आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन कुछ भी करके मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। आइए, हम आपका चेकअप करवाते हैं, लेकिन सोच लीजिए माँ जी। डॉक्टर, मेरी सारी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए, उसकी जान बच जाए, बस फिर मैं सुकून से मर सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आप जल्दी कीजिए।
ठीक है, आइए माझी. मनाला घोर सोडाव कोड कस जगाव तू गेल्यावर हो धरावा कसार धीर पाहावी कशीर वाट ताटा तूट झाल्यावर नियतीन काळ जाव घातला सार घाव हरपल वादळात सपनाच फिर क्या हुआ डॉक्टर? क्या नीलेश के माँ की किडनी उसे मैच हो गई? हो गई और ऑपरेशन भी हुआ. नीलेश की जान बच गई. अब नीलेश पूरी तरह से सुधर चुका है. शराब को हाथ तक नहीं लगाता, बल्कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एक एनजीओ चलाता है. सच में माँ तो अपने बच्चे के लिए अपना कलेजा निकाल कर दे सकती है, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है. डॉक्टर साहब, वो तो नीलेश की किस्मत और उसके माँ का प्यार था जो उसे अपनी माँ की किडनी तुरंत मिल गई. लेकिन बाकी पेशेंट्स का क्या, जो डोनर की राह देखते हैं? हाँ, ऐसी एक केस भी हमारे हॉस्पिटल में आई थी. 25 साल की काव्या, एक एक्सीडेंट में बेचारी की मौत हो गई. लेकिन उसने अपने 18वें जन्मदिन पर ही ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर के रजिस्टर्ड किया था. और उस दिन रिया नाम की 12 साल की बच्ची, जिसे कार्डियोमायोपैथी की बीमारी थी, सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट से ही उसकी जान बच सकती थी. अरे माँ, मत रो माँ, मैं तो मर गई. शायद इतनी सी ही जिंदगी लिखी थी मेरी किस्मत में, लेकिन मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ. मेरी वजह से आज रिया की जिंदगी बचने वाली है. पापा, आप ही समझाइए ना माँ को कि मेरी कहानी खत्म हुई, और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए. माँ, पापा, आज के बाद मेरे सारे सपने मैं इस रिया में देखूंगी, और आप देखना, ये रिया आपके भी सारे सपने पूरे करेगी. काव्या, अरे तुम क्यों रो रही हो? हमें तो खुश होना चाहिए. आज हमारी काव्या की वजह से एक छोटी बच्ची की जान बच गई. आज हमारी बेटी मरकर भी दुनिया के लिए अमर हो गई. आज से इस रिया में हमारी काव्या को हम महसूस कर पाएंगे. सच कहा आपने. काश हमारे बेटे जैसी सोच अगर हर कोई रख पाए तो कितने लोगों की जिंदगी खुशियों से भर सकती है. काव्या, जुरे जीव माझा. ओह डॉक्टर साहब, बड़ी हिम्मत वाली थी काव्या, जिसे इतनी कम उम्र में इतनी समझ थी. हाँ, अगर वक्त पर किसी इंसान को सही ऑर्गन मिल जाए तो उसकी जिंदगी नरक से स्वर्ग बन सकती है, जैसे कि आत्माराम पाटिल जी की बन गई. क्यों? उनके साथ क्या हुआ था? आत्माराम पाटिल जी बहुत पैसे वाले इंसान थे. बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन उनके आंखों की रोशनी चली गई थी. वो भी डोनर की तलाश में थे. इतना पैसा होने के बावजूद उन्हें डोनर नहीं मिल पाया. और फिर एक दिन हेलो रमेश जी, आपके लिए गुड न्यूज है. आपकी पापा की आंखों के लिए डोनर मिल गया है. आप तुरंत पापा को लेकर हॉस्पिटल में आइए. जी जी डॉक्टर साहब, जी हाँ, मैं अभी पापा को बताता हूँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर. ओके, बाय. अरे बेटा रमेश, सुनो बेटा, मुझे एक रेडियो दिला दो बेटा. मैंने सुना है कि अगले हफ्ते 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है. अब क्रिकेट देख तो नहीं सकता, लेकिन कमेंट्री सुनकर उसका लुत्फ उठा सकता हूँ. अब आपको कमेंट्री सुनने की कोई जरूरत नहीं है. क्या मतलब?
आप अब वर्ल्ड कप टीवी पर देख सकते हैं। आपकी आंखों के लिए डोनर मिल गया है पापा। चलिए, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, तो क्या आत्माराम जी वर्ल्ड कप देख पाए? बिल्कुल देख पाए, और भारत के जीत का जश्न भी उन्होंने मनाया। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अपनी आंखों से क्रिकेट मैच देख सका। भला हो उस इंसान का जिसने ये आंखें डोनेट की। उसके नेत्रदान की वजह से मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ। ICC Men's T20 Cricket World Cup इंडिया, Champions 2024. इंडिया, इंडिया, भारत माता की जय। एक वो खुशी है और एक ये ऑर्गन डोनेशन की खुशी है। सचमुच डॉक्टर, मैं भी अपने सारे ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, तो फिर तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड करते हैं। चलो आओ मेरे साथ। चलिए डॉक्टर। तो देखा आप लोगों ने, अवयव दान आज कितना जरूरी है। इसलिए आप भी आज से ये संकल्प करो। भक्तों, हमारे मरने के बाद शरीर खाक हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अगर हम अवयव दान करें तो कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर मौत के बाद भी हम किसी के काम आ सके तो हमें असली मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आइए हम सभी गणेश जी को वंदन करते हैं कि हम भी बचाएंगे किसी और की जान करके अपना अवयव दान। रक्तदान, नेत्रदान, अवयव दान, यही है श्रेष्ठ दान। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता। हे द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे।